अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल 5वां चैप्टर स्टार्ट किया था, पहला दिन था इसलिए ज़रा क्वेश्चन थोड़े ही करके ख़त्म किए थे। आज थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। इंडिकेट करना है सॉल्यूशन को, जबकि आपके पास आपको दो इनइक्वालिटीज़ दी जाएंगी, तो हमारा मैक्सिमम चैप्टर जो है ये दो इनइक्वालिटीज़ पे है। दो के साथ कोई एक कंडीशन साथ ऐड करता रहेगा, तो इसको एक्सप्रेशन ए बोल दें और इसे एक्सप्रेशन बी। कल हमारे पास एक ही इनइक्वालिटी थी तो एक ही करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनती थी। अब दो बनानी है तो दोनों को अलग अलग से बयान करना है। टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू 6, इसको लेके कल हमने एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे निकाला था और एक पॉइंट वाई एक्सिस पे। तो फॉर एक्स एक्सिस पुट वाई इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3, और अलग से पॉइंट बनाना लाजमी होता है कि ये जो आपने एक्स एक्सिस का पॉइंट निकाला है वो क्या बना है, ताकि बाद में इंडिकेट करना आसान हो। इसके बाद वाई एक्सिस की बात करते हो तो वाई एक्सिस के लिए पुट करोगे x इक्वल टू 0, जब x 0 करोगे तो -3y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू -2, और ये y का पॉइंट, x के पॉइंट पे y 0 होता है और y के पॉइंट पे x 0 होता है। तो ये पहली इक्वेशन हमने पूरी कर ली, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन पहले से ली। अब यही काम आपने दूसरी के लिए भी करना है। तो पहला क्वेश्चन था इसलिए सारी डिटेल से करवा रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में ये काम हम खुद ही कर लिया करेंगे और सिर्फ शेड के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस कराया जाएगा, ताकि शेड करना आए। चैप्टर में काम शेड करने का ही है। तो पहले की करस्पॉन्डिंग थी इनइक्वालिटी ख़त्म करके इक्वालिटी डाल दी, दूसरे की करस्पॉन्डिंग थी इनइक्वालिटी ख़त्म करके इक्वालिटी डाल दी। तो जो काम आपने पहली के लिए किया वही काम आप दूसरी के लिए करोगे। अगर 3 आ जाती हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ 3 आएंगी, तो यही काम आपने 3 बार रिपीट करना होगा। ग्राफ एक ही बार बनाएंगे, बार बार ग्राफ को चेंज नहीं करेंगे, आसानी रहेगी। फॉर एक्स एक्सिस पुट y इक्वल टू 0, तो यहाँ y 0 करो तो ये पॉइंट बना 6 0। फॉर y एक्सिस पुट x इक्वल टू 0, x 0 करो तो हमारे पास थोड़ी सी स्पेस खाली है, तो हम यहीं पर ही ओरिजिन टेस्ट भी कर लेते हैं। ओरिजिन टेस्ट यूज़ एंड पे होता है जब ग्राफ ड्रॉ हो जाता है, इसलिए सिर्फ करके रख लें, यूज़ बाद में करिएगा। तो पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो फॉर एक्सप्रेशन ए, फॉर एक्सप्रेशन बी। एक्सप्रेशन ए में रखना ओरिजिन ही है 0 0 ही। हो सकता है दोनों एक्सप्रेशन ट्रू हों, हो सकता है दोनों फाल्स हों, हो सकता है एक ट्रू हो जाए और एक फाल्स हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसी मुनासबत से हमारा शेड चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देखो दोनों एक्सप्रेशन ट्रू हैं कि 0 6 से छोटा होता है और 0 12 से भी छोटा होता है, तो ये दोनों एक्सप्रेशन ट्रू मिले। अब इस सारे प्रोसीजर के अंदर आपने यहाँ से क्या पिक करना है, 2 पॉइंट लाइन 1 के लिए और 2 पॉइंट लाइन 2 के लिए। जब ये दो पॉइंट से 2 लाइन ड्रॉ कर लोगे, क्योंकि एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, तो एक स्ट्रेट लाइन जो है वो कम से कम 2 पॉइंट्स में से पास करती है। तो ये भी आपसे कल बात हुई कि प्रॉपर स्केल के साथ इसको ड्रॉ करना है। बेशक ड्रॉ करते हुए स्केल का ख्याल ना रखो, लेकिन बस लाइन सीधी लगनी चाहिए जो स्केल से लगा लें, ताकि बाद में रिवाइज़ करने में आसानी रहे।
तो पॉइंट आपके पास हैं 3 0 और 0 -2। थोड़ी सी स्पेस छोड़ के बनाएं ताकि वाज़ेह डायग्राम बन सके। तो 3 0 पॉजिटिव एक्स पे गई और 0 -2 नेगेटिव पे। पॉजिटिव होती तो वाई ऊपर होता है, नेगेटिव होता नीचे। अब सिलसिला ये है कि जो पॉइंट यहाँ मिलेंगे उसको आप प्रॉपर ड्रॉ कर लो, फिर अगले पॉइंट ड्रॉ करने जाना ताकि मिक्स ना हो जाए। तो ये आपकी लाइन 1 ड्रॉ होगी। लाइन 2 ड्रॉ करने के लिए दोबारा देखो पॉइंट्स कौन से हैं, 6 0 और 0 4। अब कल तो एक ही लाइन थी, करके निकल गए थे। आज हमारे पास 2 लाइंस हैं। हाँ जी, दूसरी लाइन के लिए इसी के ऊपर काउंटिंग दोबारा स्टार्ट करनी है। 6 0 है, दोबारा 1 पे आओ, इससे आगे नहीं। 1 2 3 तक हो गया, 4 5 और 6। तो ये आपका 6 0 है। नए सिरे से उसी के ऊपर ही आपने दूसरा ग्राफ ड्रॉ करना है। 0 4 तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा। तो ये 2 पॉइंट जो हैं ये आपकी दूसरी लाइन के हो जाएंगे। तो कल हमने लाइन जो थी वो फिक्स ही लगानी थी, तो ज़्यादा बेटर है कि बॉल पॉइंट के साथ लगा लो, मार्कर के साथ, ताकि बाद में हम रब करें तो ये लाइंस ना मिटें, क्योंकि ये लाइन तो अब फिक्स हो चुकी हैं। शेड हमने सीखना है। तो ये लाइन 1 का था और ये लाइन 2 का था। अब आते हैं दोनों के शेड पे, ज़रा गौर से देखना है। असल काम यही है आज का भी और आने वाले 2-3 दिन का भी। सिलसिला ये है कि आपने लाइन 1 और लाइन 2 को इन 2 पॉइंट से लेकर ड्रॉ कर दिया। अब इन दोनों का ओरिजिन चेक करते हैं। तो पहले का ओरिजिन क्या था, ट्रू। दूसरे का ओरिजिन भी क्या है, ट्रू। लाइन 1 को ज़रा फोकस करो। तो इस लाइन 1 को अगर देखें तो इसका ओरिजिन टेस्ट ट्रू है, तो इस लाइन का ग्राफ ओरिजिन की तरफ जाएगा, तो इस लाइन के ऊपर ओरिजिन है। तो हमें ये नहीं देखना होता कि लेस दैन 0 हो तो ग्राफ नीचे होगा। हमने सिर्फ ये देखना होता है कि ग्राफ उस तरफ जाएगा जिस तरफ ओरिजिन हुआ। ग्राफ उस तरफ जाएगा जिस तरफ ओरिजिन हुआ। तो इस लाइन का ग्राफ जो है वो ओरिजिन की तरफ चला गया। तो आपने क्या देखा कि सिर्फ लाइन 1 को फोकस करें, ये सारी लाइन 1 है। तो लाइन 1 का जो ओरिजिन टेस्ट ट्रू है, तो लाइन 1 के हिस्से में वो हिस्सा शेड करना है जो ओरिजिन की तरफ जाता है। तो ये सारा हिस्सा ऊपर वाला ओरिजिन की तरफ है, सारे हो गया। पहली लाइन में ज़रा एक्स्ट्रा शेड कर लें ताकि दूसरी लाइन के अंदर शेड करके हम बाद में रब कर दें। तो ये लाइन 1 का शेड हो गया। लाइन 2 को चेक करो तो उसका भी ट्रू है। तो ये सारी लाइन 2 ड्रॉ की हुई थी, ऊपर मैंने लिख दिया था। अब लाइन 2 का ग्राफ भी ओरिजिन की तरफ है, तो इसका शेड भी ओरिजिन की तरफ आएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर बार ग्राफ नीचे ही रहना है या ग्राफ ऊपर ही रहना है। आपका सिर्फ फोकस होना चाहिए कि आपका ओरिजिन किस तरफ है। तो लाइन 1 का ग्राफ भी ओरिजिन की तरफ गया, लाइन 2 का ग्राफ भी ओरिजिन की तरफ गया। जब आपने दोनों को शेड कर लेना है पूरा पूरा, जैसे कल क्वेश्चन एक लाइन का था तो एक शेड करके छोड़ देते थे, आज 2 का है तो हमने दोनों को शेड कर दिया कि दोनों ने ओरिजिन की तरफ आना है। तो लाइन 1 के ऊपर ओरिजिन है तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा, लाइन 2 के नीचे ओरिजिन है तो नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि दोनों ओरिजिन टेस्ट ट्रू कर गए थे। आगे देखेंगे कोई एक आध फाल्स भी होगा ताकि प्रैक्टिस हमारी सारी हो। जब आपने दोनों हिस्से को शेड कर देना है तो आपने इन दोनों लाइंस का कॉमन रीजन देखना है। जो कॉमन रीजन होगा सॉल्यूशन के अंदर वो आपका आंसर होगा। ज़रा चेक करते हैं, ये वाली जगह जो है ये लाइन 1 के शेड में आ रही है, लाइन 2 के शेड में नहीं आ रही, क्योंकि लाइन 2 का शेड इस तरफ नहीं है, उल्टी साइड पे है। इसका मतलब ये हमारा सॉल्यूशन सेट नहीं है। सॉल्यूशन सेट तब बनता है जब दोनों पूरे हों। जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा जब भी आपको 2 लीनियर इक्वेशन दी जाती हैं, अब दोनों को हल करके एक्स और वाई नहीं निकालते। वो एक्स और वाई पहली लाइन को भी सेटिस्फाई करता है और दूसरी को भी। तो ये कॉमन सॉल्यूशन होता है दोनों के लिए।
यहाँ पे आओ तो ये रीजन किसी के खाते में नहीं है। इस रीजन को चेक करो तो ये लाइन 2 के खाते में है, लाइन 1 के खाते में नहीं है। तो ये वाला सारा इलाका लाइन 1 के शेड में भी आ रहा है और लाइन 2 के शेड में भी आ रहा है। तो जो इलाका दोनों शेड के अंदर होगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा। तो जो हिस्सा आपका एक्स्ट्रा शेड हो गया पहले सीखते हुए, उसको आपने बाद में रब कर देना है। अगर आपने प्रॉपर पेंसिल के साथ लगाई होंगी लाइंस, तो ये रब करते हुए आपकी लाइन नहीं मिटेंगी, बार बार हमें लाइनें नहीं लगानी पड़ेंगी। तो जो बच गया वो आपने प्रॉपर शेड कर देना है। तो ये आपका आंसर होगा। बाकी सारा रब करते हैं। ये आपका यहाँ पे सॉल्यूशन कह रहा है। सही है जी, ये हमारा पिछला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ था। ये अगला काम मैंने वीडियो रोक के पूरा कर लिया। दोबारा देख लो कि आपके पास एक्सप्रेशन बी एक्सप्रेशन ए है, तो आपने पहले की करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाई, इनइक्वालिटी हटा के क्या डाल दिया, इक्वालिटी। एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना हो वाई ज़ीरो कर लेते हो, वाई पे निकालना हो एक्स ज़ीरो कर लेते हो। ये पहले के 2 पॉइंट निकल गए। दूसरे के 2 पॉइंट निकालने के क्रॉस इनइक्वालिटी जैसी मर्ज़ी हो, आपने ख़त्म करके इक्वालिटी डालनी है, ऐसे करस्पॉन्डिंग इक्वेशन का नाम देना है। थोड़ी सी मिस्टेक होगी यहाँ पे, पहले वाई एक्सिस निकाल लेना है। फॉर वाई एक्सिस पुट क्या किया, एक्स ज़ीरो, तो एक्स ज़ीरो कर लिया, वाई की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से वाई एक्सिस का पॉइंट पहले बन गया था और बाद में एक्स एक्सिस का पॉइंट बना लिया। अब इन दोनों का ओरिजिन टेस्ट देखो। ओरिजिन टेस्ट इसलिए छोड़ दिया ताकि पता लग जाए। हाँ जी, एक्स ज़ीरो और वाई ज़ीरो रखो मेन क्वेश्चन के अंदर। हाँ जी, एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो रखो तो 0 + 0 ग्रेटर देन 5 इक्वल टू 5। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। जबकि दूसरा एक्सप्रेशन रखो -0 + 0, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ 0 0 रखने से ये फाल्स हो गया, क्योंकि 0 5 से ग्रेटर तो नहीं हो सकता, ना इक्वल होता है, और 0 लेस देन इक्वल होता है 1 के। तो एक एक्सप्रेशन ट्रू हो गया और एक एक्सप्रेशन फाल्स हो गया। इसके बाद प्रॉपर ड्रॉ की तरफ आओ। ड्रॉ करते वक्त हम ओरिजिन टेस्ट कोई नहीं देखते, जस्ट लाइंस के 2 पॉइंट देखते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इसका पहला पॉइंट जो है वो 5 0 और दूसरा 0 5 है। 5 0 0 5। इसके बाद दोनों पॉइंट्स को मिला दो, ऊपर लिख दो लाइन 1, ताकि पता चले बाद में किसका ग्राफ किस तरफ जा रहा है। लाइन 2 ड्रॉ करनी है, तो पहला तो 5 0 0 5 पूरा हुआ और दूसरा इधर ही है -0 -1 और 1 0। 0 -1 कहाँ होएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे नहीं होगा, 0 -1 नीचे होएगा, ये नहीं है, और 1 0 पहले से ही लगा हुआ है। ये 0 -1 वाई एक्सिस का पॉइंट और ये एक्स एक्सिस का, दोनों को मिला दो, तो ये आपकी लाइन 2 हो जाएगी। अब आते हैं प्रॉपर काम की तरफ, जिसको प्रॉपर आपने सीखना है। इस क्वेश्चन में सीख लो, आज सीख लो, कल सीख लो, हफ्ते तक सीख लो, नहीं तो वक्त तो सिखा ही देगा। लाइन 1 की तरफ आओ।
तो लाइन 1 ने अपना ओरिजिन टेस्ट क्या किया था, फॉल्स। सिर्फ लाइन 1 को देखो तो ये सारी लाइन 1 है। तो लाइन 1 का ग्राफ तो या तो ओरिजिन की तरफ आना था या ओरिजिन से उल्टी साइड पे जाना था। अब चूँकि यहाँ ओरिजिन टेस्ट फॉल्स है तो इसका ग्राफ लाइन के उल्टी साइड पे जाएगा, ओरिजिन की उल्टी साइड पे जाएगा। तो जितनी लाइन आपने लगाई है उसको पहले प्रॉपर शेड कर दें, ज़्यादा शेड कर दें ताकि बाद में रब करके क्लियर समझ आ जाए। तो लाइन 1 का ग्राफ या तो ओरिजिन की तरफ जाना था या ओरिजिन से उल्टी साइड की तरफ। तो ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा लाइन 1 का ग्राफ, क्योंकि लाइन 1 ने फॉल्स किया। अब लाइन 2 ने क्या किया, ट्रू। अब इस लाइन 2 का ग्राफ किस तरफ जाएगा, जिस तरफ ओरिजिन है। तो लाइन 2 के ग्राफ को वो हिस्सा शामिल कर दो जो ओरिजिन की तरफ है, वो हिस्सा शामिल कर दो जो ओरिजिन की तरफ है। तो लाइन 2 का ग्राफ ओरिजिन की तरफ गया क्योंकि फॉल्स ट्रू था। लाइन 1 का ग्राफ फॉल्स था तो ओरिजिन से उल्टी साइड पे गया। जब आप इस तरह लाइंस के ऊपर शेड कर लोगे, इसके बाद आओगे कॉमन रीजन की तरफ, जो हमारा आंसर है। ये हिस्सा कॉमन नहीं है क्योंकि इस हिस्से में लाइन 2 का ग्राफ तो आ रहा है, लाइन 1 का ग्राफ इस साइड पे नहीं है क्योंकि उसका शेड इधर नहीं है, साया नहीं है इधर, तो ये कॉमन रीजन नहीं है। ये हिस्सा दोनों में नहीं है और ये हिस्सा भी एक के अंदर है। तो जाहिर सी बात है 4 हिस्से बने हैं तो 4 में से एक सोल्यूशन रीजन बनता है, बाकी या तो किसी के खाते में नहीं होता या किसी एक के खाते में होता है। हमने बच्चों वही रीजन बचाना है जो दोनों खातों में है। तो ये ज़रा रीजन चेक करो, ये लाइन 2 के खाते में भी फाल हो रहा है और लाइन 1 के खाते में भी फाल हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों रीजन मिल रहे हैं तो ये कॉमन रीजन बनेगा। तो कॉमन रीजन ही हमारा सोल्यूशन रीजन होता है। बुक वाले ने जो शेड किया हुआ है वो कंप्यूटर शेडिंग है, तो वो डब्बा बन जाता है। आपने डब्बा बनाने की ज़रूरत नहीं है, फ्री हैंड जितना शेड कर सकते हो कर दो। और जो चीज़ एक्स्ट्रा आपको लग रही है कि ये हिस्सा कॉमन रीजन नहीं है, उसको आप रब कर दो। बार बार कह रहा हूँ कि जो लाइंस लगानी है वो आपने प्रॉपर बॉल पॉइंट से लगानी है, और शेड जो है वो आपने कतन बॉल पॉइंट से नहीं करना, इसको लेड पेंसिल से ही करना है। नहीं तो कितने गंद मारोगे और ऊपर आपको लिख के बताना पड़ेगा कि फ़लाँ फ़लाँ हिस्सा आपका आंसर है और फ़लाँ फ़लाँ नहीं है। इसलिए शेड जो है वो ख़ास तौर पर लेड पेंसिल से। तो एक आध चैप्टर के लिए छोटे बच्चे बन जाएं, कुछ नहीं होता। आजकल सारे बच्चे घर पे ही हैं, तो ये बॉल पॉइंट मैंने भी उठाई है बेटी की, आप भी पकड़ लीजिएगा। तो ये टोटल सूरत यार है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आपने करना है, 4 और 5 पार्ट फिर रोक देना है। वो रोक इसलिए रहा हूँ, जिस तरह क्वेश्चन 1 का आखिरी 2 पार्ट देखो तो वहाँ आपको सिर्फ एक्स और सिर्फ वाई नज़र आ रहा है। यही सूरत हाल वहाँ भी है, इसलिए क्वेश्चन रोक दिए। वो इंशाल्लाह एक्सरसाइज के एंड पे करने ज़रूर हैं, छोड़ने नहीं है। जैसे पिछले चैप्टर में 2 क्वेश्चन छोड़ गए थे डोमेन रेंज के, वो ज़्यादा ही थ्योरी थी, लेकिन ये थ्योरी नहीं है, ये काम करेंगे। सही है जी। क्वेश्चन नंबर 3 देख के बात रोकते हैं, 3 जो कि ज़्यादा लेंथी है। 3 का पहला पार्ट जो है ये 2 के पहले पार्ट की तरह ही है, बिल्कुल उसी तरह शेड होगा, नहीं कर रहा, थोड़ी सी प्रैक्टिस चेंज करवा लेते हैं। x प्लस वाई लेस दैन इक्वल 5 और y माइनस 2x लेस दैन इक्वल 2। और इसके अंदर तीसरी कंडीशन बढ़ गई है, चेक करो क्वेश्चन 3 में, किसी में x पॉजिटिव लिखा हुआ है तीसरी कंडीशन में, किसी में y पॉजिटिव। बाकी पिछले क्वेश्चन में 2 ही कंडीशन थी, इस क्वेश्चन में भी 2 ही हैं। सिर्फ जाए इस तीसरी कंडीशन में कहाँ फ़र्क डालना है वो आपको क्वेश्चन के अंदर, बल्कि शेड के अंदर नज़र आएगा। तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन फॉर एक्सप्रेशन ए इस क्वेश्चन को फिर कंप्लीट करके फिर दोबारा x प्लस वाई जो है वो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन पहले की बना लो, इनक्वालिटी हटाओ, इक्वालिटी डाल दो। x एक्सिस के लिए y ज़ीरो कर दो, y एक्सिस के लिए x ज़ीरो कर दो। 2 पॉइंट लाइन 1 के बना लो, इसी तरह 2 पॉइंट जो हैं वो लाइन 2 के बना दो। इसके बाद ओरिजिन टेस्ट करने के, ओरिजिन टेस्ट के लिए पहला एक्सप्रेशन देखो, तो पहला एक्सप्रेशन वही है जो थोड़ी देर पहले कर रहे थे।
तो 0 लेस देन इक्वल 5, तो ये ट्रू हो जाएगा। दूसरे की जगह 0 रखो, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो अब दोनों खाते ट्रू हैं, तो दोनों को पहले लाइंस ड्रॉ करेंगे, लाइंस के बाद ओरिजिन टेस्ट चेक करेंगे और वही काम करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन को कंप्लीट करने में किया। तो ये पिछला क्वेश्चन पहले कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद आपको तीसरी टाइप, जो तीसरी कंडीशन साथ दी हुई है, वो डिस्कस की जाएगी। आजकल वीडियो पे वक्त बचाना एमबीज़ बचाने के मुतरादफ है, तो वक्त की कदर कोई नहीं है, एमबीज़ की ज़्यादा है, फाइल ज़्यादा हैवी हो जाती है। तो पॉइंट है मेरे पास 5005, फाइव ज़ीरो ज़ीरो फाइव, दोनों को ड्रॉ कर दें। तो आज के क्वेश्चन का फीडबैक चाहिए। कल सिर्फ एक बच्चे ने, जो 2 क्वेश्चन छोड़े थे, उसने वापस रिप्लाई किया। अब ये चैप्टर आसान है तो इसको ज़्यादा इजी ना लीजिएगा, मेहरबानी है आपकी। दूसरा है -10 और 02, तो यहाँ -10 होता है और ये वाला 02। प्रॉपर पॉइंट्स की लोकेशन लिखनी है और ड्रॉप कर देना। हाँ जी, ये लाइन 1 थी और ये लाइन 2 थी। दोनों का ओरिजिन टेस्ट ट्रू है, तो दोनों के ग्राफ को ओरिजिन की तरफ लेकर आना है। तो लाइन 1 का ग्राफ किस तरफ आएगा? ओरिजिन की तरफ। तो लाइन 1 के ग्राफ को ओरिजिन की तरफ शेड कर दो। कल हो सकता है हम एक्स्ट्रा शेड ना करें, एग्जैक्ट जितना बनता है वो कर लें। तो हर रोज़ जो है वो अच्छाई और भलाई की तरफ ही बढ़ना चाहिए, ये ना हो फिर पीछे हटते आओ। तो लाइन 1 का ग्राफ ओरिजिन की तरफ आ गया, लाइन 2 का ग्राफ भी ओरिजिन की तरफ आ जाएगा। तो दोनों के ग्राफ में ओरिजिन आएगा, क्योंकि दोनों का ओरिजिन टेस्ट ट्रू है। दोनों का ओरिजिन टेस्ट ट्रू है, ये वाला। अब दोनों का ग्राफ ओरिजिन टेस्ट पे ट्रू है, तो दोनों ने ओरिजिन की तरफ शेड कर दिया। अब चेक करो, ये वाला इलाका तो किसी में नहीं है, ये वाला इलाका एक लाइन के अंदर आता है, दूसरी में नहीं, और ये दूसरी में आता है, पहली में नहीं। तो आपने वो हिस्सा रख लेना है जो दोनों के शेड में आता है। हमें दोनों का कॉमन सॉल्यूशन चाहिए। यहाँ तक मैंने कोई नई बात नहीं की, वही बात जो पिछले क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कर रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 2 ही है, उसमें सिर्फ एक बात का इजाफा है। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 ही है, उसमें एक बात का इजाफा है। तो हर क्वेश्चन जो है वो पिछले के ऊपर ही पाँव रख के चढ़ेगा। तो इसलिए पहली सीढ़ी अबूर करेंगे तो अगली सीढ़ियाँ आसान होंगी। छलांग नहीं मारनी, मेहरबानी, हमें मोच आ जाएगी। तो संडे है, कोशिश करें क्वेश्चन 4 भी कर दें, उसमें जो एक्स्ट्रा बात है वो कल डिस्कस हो जाएगी, परसों। फ़िलहाल ये सॉल्यूशन रीजन है, यहाँ तक पिछला क्वेश्चन ख़त्म हो गया था। अब ज़रा गौर करो, क्वेश्चन नंबर 3 में एक कंडीशन फालतू है और वो है एक्स पॉजिटिव। इसकी अलग से वजाहत देख लो कि आपके पास अगर एक्स पॉजिटिव है तो एक्स पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसी तरह अगर आपके पास वाई पॉजिटिव है तो वाई पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। अब इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके पास एक्स पॉजिटिव आए तो आपने सॉल्यूशन रीजन के अंदर पहला और चौथा क्वाड्रेंट बचा लेना है। सारा पहला चौथा नहीं, सॉल्यूशन रीजन के अंदर, क्योंकि ये शेड जो होगा
ये सॉल्यूशन रीजन के अंदर होगा, जो सॉल्यूशन आपका पहले बना पड़ा है। तो एक्स पॉजिटिव होगा पहला और चौथा क्वाड्रेंट सॉल्यूशन रीजन का। सिर्फ वाई पॉजिटिव होगा तो आपने पहला और दूसरा बचा लेना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक्स पॉजिटिव है, तो एक्स पॉजिटिव के अंदर पहला और चौथा बचेगा। आपने रब कर देना है दूसरा क्वाड्रेंट का हिस्सा, आपने रब कर देना है तीसरे क्वाड्रेंट का हिस्सा। सॉल्यूशन रीजन सारा बना के सारा शेड करके जब आंसर रोक देना है, उस आंसर के अंदर आपने देखना है कि आपकी तीसरी कंडीशन कहाँ पूरी होती है। आंसर के अंदर, पहले नहीं। जब आपकी तीसरी कंडीशन होगी, ये आंसर को जाके फ़र्क डालेगी। ये दो काम जो हैं करते हुए आपने तीसरी कंडीशन को देखना ही नहीं है। तो तीसरी कंडीशन ये कहती है कि अगर आपका एक्स पॉजिटिव है तो चारों क्वाड्रेंट में जो शेड हुआ है, जितना शेड हुआ है उसमें सिर्फ वो हिस्सा रख लो जो पहले में है और चौथे में। तो इसका मतलब साथ वजाहत के लिए दे रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो जाएगा कि एक्स पॉजिटिव हो तो क्या रखना है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। सिर्फ वाई पॉजिटिव हो तो आपने रखना है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, और ये रखना है सिर्फ सॉल्यूशन रीजन के अंदर। तो ये सॉल्यूशन रीजन के आपके पास इतना सा पहला क्वाड्रेंट था, इतना सा दूसरा, इतना सा तीसरा और ये चौथा। तो इस क्वाड्रेंट के अंदर आपने सिर्फ पहला और चौथा बचा लेना है और बाकी उड़ा देना है, बाकी जितना शेड कर सको। अगर यही पार्ट होता, अगला पार्ट देखो तीसरा, उसमें वाई पॉजिटिव है। अगर इस सवाल में वाई पॉजिटिव होता तो वाई पॉजिटिव में कौन कौन सा क्वाड्रेंट बचाना था, पहला और दूसरा। तो आपने ये पहला और ये दूसरा बचा लेना था, और ये इस पर हाथ रखा हुआ है, ये आपने रब कर देना था। इसलिए पहले सारा शेड करने के बाद आप देखो कि तीसरी कंडीशन कहाँ पूरी होती है। याद रखना कि एक्स पॉजिटिव हो तो पहले और चौथे में पूरी होती है, वाई पॉजिटिव हो तो पहले और दूसरे। तो यही सारा काम आपका क्वेश्चन 4 में ही है। क्वेश्चन 4 में कॉर्नर पॉइंट पूछता है, अब इंशाल्लाह का यहाँ तक आपका आंसर पूरा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 अगर कर दोगे तो आपका 90% तक चैप्टर पूरा हो जाएगा। आगे कख नया नहीं है, सब कुछ यही है। इसलिए ये लेक्चर ज़रूरी था, अच्छे से तैयार करके दें। शेड करना प्रॉपर आना चाहिए, चेक करना है कि कौन सी लाइन का शेड किधर जा रहा है। पहले सारा शेड करने के बाद ओरिजिन टेस्ट को चेक करके उसके बाद कॉमन रीजन बचा के बाकी रख कर। एक जगह ऐसी होती है जहाँ दोनों लाइनें नहीं होती, एक जगह ऐसी होती है जिसमें लाइन 1 होगी लाइन 2 नहीं होगी, एक जगह पे लाइन 2 होगी लाइन 1 नहीं होगी, और एक हिस्सा ऐसा होएगा उन सारे शेडेड में जहाँ पे दोनों लाइनों का कॉमन रीजन। ठीक है बच्चों, हिम्मत करें, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करना है।